हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूपांकन वर्मा। आज हम इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इथिक्स, उसी की यूनिट 1 है इथिक्स फॉर इंजीनियर्स, वो डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिकली आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट्स के टर्म्स में बात करेंगे आपसे। आपको स्टेटमेंट बोलेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी जटिल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन वही स्टेटमेंट आपके रीज़न असर्शन के तौर पे या आपको नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कितने स्टेटमेंट सही हैं, 1 2 3 या ऑल आर करेक्ट, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है। तो इसलिए मैंने जो लेक्चर तैयार किया है वो उन स्टेटमेंट्स के तौर पे तैयार किया और वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले इथिक्स की डेफिनेशन ही अपने आप में पेपर में आने वाला टॉपिक है कि इथिक्स की जो डेफिनेशन होती है। कई बार हम इथिक्स की डेफिनेशन में ये पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी, बस इतना लिखा जाता है और हम करेक्ट टिक कराते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। इसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस भी होता है इथिक्स का। तो आपका डेफिनेशन जो प्रॉपर बनती है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी हैव लिटिल रिलेवेंस टू प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ इन द वर्ल्ड। तो आप याद रखेंगे, केवल आधा अधूरा स्टेटमेंट सुन के कि एक लेक्चर में हमने ये स्टेटमेंट सुना था मतलब करेक्ट होगा, तो आप सही मत कराइएगा। आप पूरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, तभी स्टेटमेंट को सही या गलत के में डिसाइड करिएगा कि सही है या गलत है। तो व्हाट इज इथिक्स मैं आपको बता चुका। इसके बाद कई बार पूछते हैं इथिक्स एंड मोरालिटी आर द सेम थिंग्स, तो मैं आपसे बोलूँगा इथिक्स और मोरालिटी सेम मीनिंग ही होता है, कोई डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। जेंसन हेलिगर की डेफिनेशन पूछ चुके हैं एक बार, तो वो आपको याद रखना है। जेंसन हेलिगर ने कहा था इथिक्स में क्या चीज़ें प्रिस्क्राइब हैं। इस इथिक्स का मतलब ऐसा है कि इथिक्स इज अ बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रोहिबिशन, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या प्रिस्क्रिप्शन है क्या प्रोहिबिशन है, उसी का बेसिकली उसी पे ही इथिक्स काम करता है। ठीक है। इसके बाद आता है अपना ब्रांच ऑफ इथिक्स के बारे में। ब्रांच ऑफ इथिक्स में चारों टाइप है, मैं चारों के बारे में आपको एक एक करके बताता चलता हूँ। सबसे पहले तो अपना आ जाता है अप्लाइड इथिक्स। अप्लाइड इथिक्स आपका डील करता है जैसे जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं आपके, जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूँ कंट्रोवर्शियल इश्यूज में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया विसल ब्लोइंग हो गया, ठीक है, और उसके अलावा क्या कहते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ फीटस हो गया, यूथनेशिया हो गया। तो इन सब इसमें जो कंट्रोवर्शियल मोरल इश्यूज हैं उनकी एनालिसिस हम किसके अंडर करते हैं, उसकी एनालिसिस हम करते हैं अप्लाइड इथिक्स के अंडर। ठीक है। इसके बाद आ जाता है अपना नॉर्मेटिव इथिक्स। नॉर्मेटिव इथिक्स के लिए दो स्टेटमेंट है, बहुत फेमस है, आया हुआ क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इट इज द आइडियल लिटमस टेस्ट फॉर रीजनेबल बिहेवियर, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज दैट गोल्डन रूल ऑफ डूइंग टू अदर्स। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिए, अब आप इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कैसे। आपके घर पे कोई पत्थर ना फेंके या आपके घर पे कोई कांच ना फोड़े, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंक रहे होंगे। तो सीधी सी बात है, आपका बिहेवियर कैसा है वही डिपेंड करता है कि दूसरा आपके साथ कैसा बिहेव करेगा। तो जो अपना नॉर्मेटिव इथिक्स होता है वो इसी के साथ डील करता है। मेटा इथिक्स, बेसिकली मेटा इथिक्स में आप ये मान के चलिए कि मेटा इथिक्स का कंसर्न इससे नहीं है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। देयर इज नो कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, इट वर्क ऑन द नेचर ऑफ मोरालिटी। ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसमें राइट और रॉन्ग नहीं होता, इसमें नेचर ऑफ मोरालिटी के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको तीन बताए, अप्लाइड इथिक्स बताया, नॉर्मेटिव इथिक्स बताया, मेटा इथिक्स बताया। इसके बाद है डिस्क्रिप्टिव इथिक्स। डिस्क्रिप्टिव इथिक्स एक तरह का कंपैरेटिव इथिक्स भी होता है कि कंपैरिजन करता है इथिकल सिस्टम्स में, तो इसलिए कंपेयरिंग करता है इथिकल सिस्टम्स में। और कंपैरेटिव इथिक्स मतलब मैंने आपको दोनों टर्म्स बता चुका हूँ। इसके बाद आपका आता है प्रोफेशनल इथिक्स के दो एस्पेक्ट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग एथिक्स को हम तीन कंसीडर करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में। थ्री फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या है, इंडिविजुअल, सोशल या प्रोफेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ इट वी हैव टू डिवाइड इनटू द माइक्रो और मैक्रो इथिक्स। माइक्रो इथिक्स माने इंडिविजुअल, मेरे साथ जो डील कर रहा है माइक्रो इथिक्स है, और पूरी सोसाइटी के साथ जो डील कर रहा है वो मैक्रो इथिक्स है। तो अगर जो इथिकल इश्यूज दैट अफेक्ट इंजीनियर्स प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दैट कम अंडर माइक्रो की मैक्रो, दैट इज द माइक्रो इथिक्स। तो इसके साथ आपकी फर्स्ट यूनिट समाप्त होती है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच गाइस।